नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियोज़ में आधार बैंकर किस तरह से बने। आधार बैंकिंग खोलने के लिए आपके पास क्या क्या मौजूद होनी चाहिए, क्या इसमें क्या कमीशंस हैं, क्या बेनिफिट है आपको, और आधार बैंकिंग सेवा खोलने के लिए आपके पास क्या सब मौजूद होनी चाहिए। है गाइज, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज। में आपको बताएंगे पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ना आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास क्या अर्निंग आएगी, ये सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोस में बताने वाला हूँ। अगर आप अपना क्षेत्र का आधार बैंकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही कम रुपए में इजीली तरीके से वहाँ पे आप काम शुरू कर सकते हैं। अभी अपनी इंडिया में डिजिटल इंडिया के तहत हर कुछ जो है अब आधार के माध्यम से होने लग गया। चाहे आपको निकासी करना हो या ट्रांसफ़र करना हो, कोई भी काम करते तो उसमें आधार हमेशा ज़रूरी पड़ जाता है और आधार के माध्यम से आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी के दौर में आपको डिजिटली तरीके से आपको काम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक आधार बैंकिंग सेवा आपको चलाने के लिए आपके पास सबसे पहले स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। आपको फिर स्मार्टफोन में पैसा फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें दूसरा चीज़ आपको लेना होता है, एक डिवाइस लेना होता है। डिवाइस में भी कई तरह का डिवाइस आता है, जैसे मंत्रा आ जाता है, मार्फो आ जाता है, बहुत सारा ऐसा होता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दूसरा लेकर के काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास स्मार्टफोन चाहिए, दूसरा आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, तीसरा इसमें जो है किसी भी कंपनीज का आपके पास एक CSP पोर्टल, APS पोर्टल्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि APS पोर्टल ले तो किस कंपनीज का। तो मैं अभी जो रन कर रही है मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी APS भी चल रहा है, तो उसमें जो सबसे बेहतर चल रहा है उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। कौन सा आप APS लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है, सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताएंगे। वैसे भी हमने अपनी वीडियोज़ के अंदर पिन कर देंगे उस लिंक को कि टॉप 10 APS जो है अपना इंडिया का, उसमें से आप कोई भी APS एक आप चुन सकते हैं। उसका प्राइस लगभग वही जो है एक APS का मिनिमम 1000 रुपये का लगभग आ जाता है। अगर किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो उसमें आपको 100-200 रुपये का जो इसमें थोड़ा सा कम बेस हो जाता है, बट वही समथिंग 1000 का लमसम आ जाता है। पहला तो अभी अपना इंडिया में फिनो का अच्छा खासा चल रहा है, फिर उसके बाद रोयनेट का चल रहा है, फिर उसके बाद जो है पेनियर बाय का चल रहा है, फिर एजी पे चल रहा है। ये 3-4 कंपनीज ऐसी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ये चल रहे हैं। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि 1000 रुपये का लगभग समथिंग यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है APS में। आपको 2500 से लेकर के 3000 तक एक डिवाइस का प्राइस आ जाता है। उस डिवाइस को आपको लेने में 2500 से 3000 रुपये का आपको प्राइस ये आ जाता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप स्मार्टफोन कोई भी 5000 से लेकर के 10,000 के बीच में आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो उससे भी आप इजीली तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो वहाँ तो और अच्छी बात है आपके लिए, फिर उसमें बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको कमीशंस क्या मिल जाती है, कमीशंस आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप अगर 2000 से लेकर के अगर आप 3000 के बीच अगर निकासी करते हैं किसी कस्टमर्स का तो उसमें आपको मिलती है कंपनी की तरफ से 7 रुपीज़। अगर वही 3000 से लेकर के 4000 रुपये का अगर बीच में आप निकासी करते हैं तो उसमें आपको कंपनी देती है 10 रुपये। तो इसमें कंपनी की तरफ से ये आपको बेनिफिट इतना मिल जाता है। फिर आप जो अगर कस्टमर से अगर भी आप चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप अगर प्राइवेट पोर्टल यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सारी पूंजी इन्वेस्ट करना होता है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दें कि आप जब भी अगर APS किसी भी कंपनी का लेते हैं तो आपको पूंजी नहीं देती, वो पूंजी आपको खुद से रखना होता है और उसी पैसा से आपको लेन देन करना होता है। कंपनीज आपको सिर्फ APS प्रोवाइड करेगी, साथ में अगर आप ATM लेना चाहते हैं तो वो सबका अलग से कॉस्ट आपको लग जाता है। ID से आप सारा कुछ कर सकते हैं, उससे मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, प्लस रिचार्ज भी कर सकते हैं, पैन कार्ड भी बना सकते हैं। ETC से सारी काम वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें समथिंग सारा कुछ मिला के लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आपको पड़ जाती है। 10,000 में आप कंप्लीटली तरीका से जो है अपना एक APS कहीं भी खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी शॉप है तो वहाँ पर और अच्छी तरीक़ा से उसको और जो है ना बढ़ाने के लिए आप ये APS लगा लीजिए। अगर आपका अगर अभी आमदनी अगर पूरे दिन का अगर 1000, 1500, 2000 रुपया है तो इसमें आपको प्लस पॉइंट ये होता है कि आप 1500 रुपये और एक्स्ट्रा आप इससे कमा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर है ये सुविधा, और आने वाला टाइम में पूरा इंडिया जो और डिजिटल हो जाएगा। अभी का दौर में आप देखते होंगे 50% लोग जो है अब कैश का कारोबार नहीं करता। वो क्या करता है, अगर उसको कैश का ज़रूरी भी होता है तो अपना जो है आधार लेकर के जाता है, फिंगर लगाए आराम से जो है वो पैसा ले लेता है। तो कैश का जब तक इंडिया में कैश का ज़रूरी पड़ेगा तब तक आपका काम चलने वाला है। ये काम कभी बंद नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है।
अगर किसी तरह की आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप एपीएस लेना चाहते हैं तो एपीएस के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको एपीएस प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको पूरी तरह से सहायता भी की जाएगी, आपको सारी हेल्प भी की जाएगी, आप किस तरह से एपीएस चलाएंगे आपको सारी कुछ की यहाँ पे गाइड की जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। किसी तरह का आपको आपके मन में अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।